हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो सम करवाऊंगी उस मेथड में ये बताऊंगी कि हम फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू अगर ये लिखा हो, इसका मतलब स्टूडेंट यही है कि आपने इस ऐसे स्टेटमेंट में आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, मतलब आपने तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में सी ई लिख देती हूँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। दूसरा आपने निकालना है आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तीसरा आपने निकालना है आइगन वेक्टर्स। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी और आइगन वैल्यू आती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू जिनको ये दोनों कंसेप्ट आते हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं वो बताया है, ठीक है। आइगन वेक्टर्स, अब देखो, सबसे पहले आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको ये सारा पता ही है कि हम ए लिख लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ से इसे क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़। ये हमारे पास क्या आते हैं, आइगन वैल्यूज़ आती हैं। ये सब बच्चे मैंने आपकी एग्जाम्पल ही सॉल्व करवाई है आपको, अलग मेथड से, बुक वाला मेथड नहीं है, अलग मेथड से आइगन वैल्यूज़। अभी हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले तो ये देखो कि आइगन वेक्टर निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक मेथड नहीं है। एक है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग और एक मेथड है जो आपका रो रिडक्शन वाला, वो आपने नहीं करना है। रो रिडक्शन वाला मेथड वो नहीं करना है, आपने क्रैमर रूल्स वाला करना है। अभी ये भी बताऊंगी कि क्रैमर रूल्स हम क्यों लगाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि क्रैमर रूल लगेगा या नहीं लगेगा। दो मेथड बताऊंगी, उन दो मेथड से आपने अपना आइगन वेक्टर्स निकालना है, ठीक है। अभी सबसे पहले ये समझो कि आइगन वेक्टर्स है क्या। देखो, आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं 0, 3 एंड जो भी आएंगे, 3 ही आती है मैक्सिमम हमेशा, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स हमें क्या करता है कि हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू देता है, ठीक है। अब देखो, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0, ये आप सबको पता है कि ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, कंडीशन लेके चल रही हूँ 0 की, 3 और 15 ऐसे ऐसे सारे लेंगे। सबसे पहले मैंने किसकी कंडीशन ली, 0 की, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 पुट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर आपने लैम्डा की जगह पर क्या कर देना है बच्चे, 0 पुट कर देना है। अगर आप लैम्डा में 0 पुट करोगे तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ये देखो, ये तो सेम ऐसे ही रहा। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये जो कैपिटल एक्स है इसमें हम एक्स वाई जेड लिखते हैं और ये 0 0 ऐसे ही आ गया। इसका आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो लैम्डा है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस 8 माइनस 0 करूँगी तो 8 आ जाएगा, 7 माइनस 0 करूँगी 7 आ जाएगा, 3 माइनस 0 करूँगी तो 3 आ जाएगा। ये वाला 0 पुट किया है सबने, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये सारा। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि क्या इस हम में मैं क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकती हूँ या नहीं, ठीक है। क्रैमर रूल हम कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट फाइंड डेल्टा 2 क्रॉस 2। हर सम में बच्चे आपने क्या करना है, जब यहाँ तक सॉल्व कर लिया करोगे तो आपने 2 क्रॉस 2 मतलब ये वाली 2 क्रॉस 2 की ये वाली मैट्रिक्स आपने ले लेनी है। ये वाले दो एलिमेंट यहाँ पे लिखे, इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व करना आप सबको आता है, 8 7 सा 56, यहाँ पे 6 से 36 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का चेंज होके माइनस आ गया। इसको सॉल्व करने में क्या आया, 20। अभी ये जो आपका 20 आया है ये 0 के इक्वल नहीं आया है। अगर कोई ऐसा मतलब वैल्यू पुट करने पे ये वाली 2 को अगर आप लोगे, मतलब जब आप लैम्डा को वैल्यू पुट करते हो उसके बाद ये वाली कोई भी हर एक सम में आपने ऐसा करना है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कि इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आ रही। अगर नहीं 0 आ रही तो इट मीन्स आप क्रैमर रूल अप्लाई करोगे। देन वी हैव टू अप्लाई क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल आप तभी अप्लाई कर पाओगे बच्चे अगर ये वाला आपकी टर्म 0 नहीं आ रही है। अगर ऐसी वाली टर्म आपकी 0 आ गई तो क्रैमर रूल नहीं लगेगा। वो भी एक सम मैं आपको करवाऊंगी इस वीडियो में कि जहाँ पर ऐसी वाली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 का तो पता ही है ना आपको, ये 2 ही कॉलम है 2 ही रो है, तो वो वहाँ पर 0 आ जाएगा। तब आप कैसे करोगे, ये आपको क्लियर हो गया कि क्रैमर रूल क्यों लगाया, क्योंकि मेरा 2 क्रॉस 2 करने पे 0 नहीं आया है, मेरा कोई ना कोई आंसर आया है, 20 आया, उसको आप डेल्टा लिखोगे। इतना क्लियर है। आगे हम क्रैमर रूल्स बताती हूँ मैं आपको कैसे लगाते हैं।
अभी देखो बच्चे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको करोगे 8x, इसको करोगे -6y, इसको करोगे 2z। मतलब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो। ये सारी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। और वो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, ये देखो, ये आप सबको बनानी आती है ना इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको XYZ बताऊँगी कैसे निकालते हैं। अभी देखो, कोई भी दो इक्वेशन ले लो। ये कितनी इक्वेशन है आपके पास? फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आप चाहे तो ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, ये आपकी मर्जी है। मैंने ली है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं XYZ निकाल रही हूँ, ठीक है। मैंने कौन सी ली है? एक फर्स्ट ली है एंड सेकंड इक्वेशन ली है, ठीक है। x यहाँ पर लिख लिया -y। अभी जब भी आप y लिखोगे इसके साथ -0 लगाना है। और ये z यहाँ पर, मतलब x -y और z ये सेम ही रहेगा। अभी डिटर्मिनेंट का साइन डालो। अभी क्या करना है आपने, जब आप ये दोनों इक्वेशन ले रही हो ना, ये दोनों, और इसमें ये दोनों, सिर्फ ये वाली, ये नहीं है। अभी x की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, y वाली टर्म को लिखूँगी। मतलब -6 + 7 2 and -4 ये यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। जब मुझे x चाहिए होगा तो मैं इसे लिखूँगी, जब मुझे y चाहिए होगा तो मैं y को रिप्लेस कर दूँगी ऐसे करके, और ये जो कांस्टेंट है ना ये यहाँ पर लिख दूँगी। जैसे 8 2 -6 और -4 ऐसे z पे कर देना है आपने। z की वैल्यू की ज़रूरत है तो इसे लिख लो। ध्यान से एक बात याद रखना, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, चाहे फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से ये हो गया। अभी ये आपको सॉल्व करना सबको आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऐसे आया है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, ठीक है। उसके बाद देखो सॉल्व किया, ये आप सबको मेथड आ रहा है ना, कि कई अगर बच्चों को बता देती हूँ फिर भी। 7 6 से कितना आ गया, 6 4 से 24 और यहाँ पर 7 2 से 14, यहाँ पे माइनस, ये सारा आप कर लोगे। यहाँ पे सॉल्व करके x नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, यहाँ पर सॉल्व करके 10 आ गया, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20। अब बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा x, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू को मैंने ऊपर लिख दिया, और इसके नीचे आप हर बार क्या लिखोगे, डेल्टा। अभी डेल्टा पीछे हमने सॉल्व किया था ना, ये देखो क्या आया था 20। तो इट मीन्स 20 के साथ सारी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 20 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, यहाँ पर देखो क्या आएगा 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1। अभी देखो आइगन वेक्टर्स मेरे पास क्या आ गए, 1/2 1 and 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। ये क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग आया है। क्रैमर रूल क्यों लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ से वैल्यू आ गई, सेम वैसे ये करना है। लैम्डा की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन, ये को देखो इक्वेशन सेम वही है, तो यहाँ पर क्या करो आप, लैम्डा की वैल्यू को 3 पुट कर दो। यहाँ पर 3 पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास। अभी फिर से चेक करो, चेक कैसे करना है, पहले इस 2 × 2 की चेक करो, मतलब 5 -6 और 6 और 4 को चेक करो कि क्या ये 0 बन रहा है या कोई नंबर है। अगर तो ये 0 नहीं आया तो कोई नंबर आया, इट मीन्स क्रैमर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करोगे आप। ये देखो बच्चे, मैंने ये सॉल्व किया है, उसकी 2 × 2 की ली, तो सॉल्व करके मेरे पास क्या है -16। तो इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो ये क्रैमर रूल लगेगा। फिर से मैंने वही इक्वेशन ले ली, मतलब इसको मैंने ये वाली टर्म को बच्चे इक्वेशन में बना दिया। इससे यहाँ पर क्या आएगा 5x, इसको इसके साथ करोगे आएगा -6y, इसको करोगे 2z, इसको -6x, देन 4y -4z, 2x -4y, देन 0। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। वैसे ये सारा सेम मेथड वैसे ही करना है। क्रैमर रूल आपको पहले बता दिया मैंने कि XYZ है, कोई दो इक्वेशन ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों आपने ले लिए जब, तो x को नहीं लिखोगे, y वाले टर्म और z वाली टर्म को लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी y वाले टर्म को लिखना, इन दोनों को लिख दो, फिर z वाली टर्म को लिखना, फिर इन दोनों को लिख दो, ठीक है, और सॉल्व करो। ये आप सबको आनी चाहिए कि x है तो मैं ये वाली टर्म को लिख रही हूँ, मतलब कांस्टेंट लिख रही हूँ इसके। जब y है तो y को नहीं लिखना, बाकी दोनों को लिखना है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर मैंने फर्स्ट दो इक्वेशन से ली हैं। आपकी मर्जी है, आप जितनी जैसी मर्जी ले लो, 2 3 भी ले सकते हो। 2 3 में बस ये कि z की यहाँ पर z की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब फर्स्ट दो इक्वेशन ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये सॉल्व किया, उसके बाद मेरे पास ये वाला आंसर, तो आप सबको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व करने में 16 आ गया, यहाँ पर आ गया -8 और यहाँ पर आ गया -6। वैसे ही सेम यहाँ पर डेल्टा आपका क्या आया -6। देखो डेल्टा सेम नहीं है, हर एक आइगन वैल्यूज़ में वेक्टर निकालोगे तो डेल्टा अलग अलग होगा। यहाँ पर -16 है तो -16 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ गया
1। यहाँ पे जो अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो -1 है ना, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा -1/2 और यहाँ पर कर दिया तो 1 आ गया। ये देखो आइगन वेक्टर्स आ गए ना मेरे पास, 1 -1 -1/2 1। ऐसे ही बच्चे क्रैमर रूल में कई बार ऐसे भी सम आपको आएंगे कि एक वैल्यू पुट करने में क्रैमर रूल लग रहा है, दूसरे में क्रैमर नहीं लग रहा है, दूसरे में क्या पता वो 0 बन जाए। अभी देखो 15 पुट किया, यहाँ पर 15 पुट करोगे और इक्वेशन सेम वही है, 15 पुट किया तो ये वाली इक्वेशन बनी। अभी देखो पहले चेक किया मैंने, डेल्टा वाला चेक किया कंसेप्ट। जब मैंने डेल्टा चेक किया ये वाली कोई 2 इक्वेशन लेके तो मेरे पास क्या आया 20। ये आपको सारा पता होना चाहिए बच्चे, ये वाला कंसेप्ट कि कैसे चेक करना है। -7 -6 -6 एंड -8 ये आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 20। इट मीन्स मेरा डेल्टा जो है वो 0 नहीं है, तो मैं क्रैमर रूल लगा सकती हूँ x -y और z। ये आप सबको पता है कि हम कैसे करते हैं। फिर से मैंने ये 2 इक्वेशंस ले ली है, 2 इक्वेशंस ली तो क्या आ जाएगा, x नहीं लिखूँगी तो ये वाले टर्म लिखूँगी, y वाले टर्म निकालूंगी तो ये वाले दोनों टर्म लिखूँगी। ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया। मेरे पास यहाँ पर ये सारे को सॉल्व करके ये आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सारा आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया 40 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 40 मतलब सॉल्व करके उसके बाद नीचे फिर क्या करना है, डिवाइड करना है डेल्टा के साथ। हर एक लैम्डा की वैल्यू पर डेल्टा आपका क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। डेल्टा की वैल्यू क्या है 20 20 और 20 कटिंग कर दो तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2 और यहाँ पर आ गई 1। ये देखो आइगन वेक्टर्स आपके पास आ गया। क्लियर हुआ। बस एक आपको क्रैमर रूल लगाना आ गया तो बाकी सब में आपने लगा लेना है। ठीक है, फिर से बताती हूँ कि कैसे करना है। लैम्डा दे दिए होंगे आपको, जो भी पहले 0 किया, चेक करो 0 पे चेक करो, अगर 0 हो गया तो यहाँ पर चेक करो ये 0 तो नहीं बन रहा, तब आप क्रैमर रूल लगा सकते हो। x y z लिख दिया, 2 को इक्वेशंस लेके उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार अच्छे से इस पेज को शो करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ऐसा करूँगी, इसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगी आपको ग्रुप में। ठीक है, अभी मैं आपको वो वाला सम बताऊँ जिसमें हम क्रैमर रूल नहीं लगाते हैं। मतलब कि अगर इन दोनों कोई 2 मैट्रिक्स लेके 0 के इक्वल आ गया तो कैसे करना है। ठीक है, अगर आपका 0 के इक्वल आ गया तो आप कैसे करोगे उस वाले सम को। ठीक है, वो वाली एग्जांपल मैंने ली है एक आपकी, ये देखो ये आपकी एग्जांपल 2 है बच्चे। ये देखो ये वाला सम है, इसमें आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया है डायरेक्ट आइगन वैल्यू से। लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ लैम्डा की वैल्यू 1 पर। ठीक है, कहाँ पर चेक कर रही हूँ, 1 पर। तो मैंने क्या कर दिया, ये वाली इक्वेशन होती है ना आपकी 1 - लैम्डा 2 - लैम्डा, यहाँ पर तो लैम्डा की जगह पर क्या लगा दिया मैंने 1। देखो 1 - 1 क्या होगा 0, यहाँ पर तो पहले ही 0 था, यहाँ पर हो गया 1 और 2। ये आप सबको सॉल्व करना आता है ना, लैम्डा की वैल्यू 1 पर इक्वेशन बनानी। अब देखो इसकी 2 × 2 को देखो, ये मैंने सॉल्व किया। ये देखो यहाँ पर 0 है, मतलब डेल्टा मैंने 2 × 2 का कौन सा लिया है, 0 0 1 0 0 0 1 और 0। अब चेक करो इसको, 0 × 0 1 × 0, देखो ये तो 0 आ गया। इट मीन्स इसमें क्रैमर रूल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपने इस सम को कैसे करना है बच्चे, ये देखो इस सम को आप कैसे करोगे, ऐसे ही मतलब इक्वेशन बनाओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर तो 0 0 ही है, मतलब 0 को x के साथ, फिर आपने क्रैमर रूल नहीं लगाना है, फिर आप इक्वेशन लिखो। सबसे पहले बताती हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो। इसको करोगे 0 आ जाएगा, इसको करोगे तब भी 0 आ जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -z = 0। ठीक है, -z = क्या आ गया 0। इट मीन्स यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि मेरी z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना बच्चे। यहाँ पर ये इसके साथ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसके साथ नहीं हो रहा है, ये वाला इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अभी नेक्स्ट वाली इक्वेशन निकालो, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इक्वेशन बनानी तो आपको आती है ना सबको। 2x + 2y एंड 2z = 0। ये देखो ये दूसरा मेथड है, ठीक है, एक्स वाई निकालने का, जब हमारा क्रैमर रूल नहीं लगता है। कब नहीं लगेगा, इन दोनों को पता करके कि अगर 0 आ गया
तो इट मीन्स क्रैमर रूल नहीं लगेगा। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर तो ये हो गया, माइनस जेड की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये माइनस मैंने इस तरफ कर दिया तो 0 ही है, कुछ नहीं होता ये वाला, जेड की वैल्यू 0 आ गई। अब ये वाली इक्वेशन है, और अभी ये वाली हो गई आपकी फर्स्ट वैल्यू है, और ये आपकी सेकंड वैल्यू है, और ये आपकी थर्ड वैल्यू है। इसमें अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ, अगर 2 कॉमन निकालूंगी तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो मैंने 2 कॉमन निकाला, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, x + y + z क्या आ गया मेरे पास, 0। अभी देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक ये वाली वैल्यू ले लेती हूँ और एक ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। एक ये वाली फर्स्ट हो गई और एक सेकंड ले लेती हूँ। अभी यहाँ पर z की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, x + y = 0। अभी बच्चे देखो, z की वैल्यू तो मेरे पास आ ही गई है बड़ी इजी से, मुझे निकालनी है x और y की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, लेट करोगे, अपने आप से लेट कर लो कि जो आपका y है वो 1 है, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। y की वैल्यू को लेट कर लो, 1 लेट कर लो। ऐसे वाले सम में अगर आपका क्रैमर रूल नहीं लग रहा है तो आपने लेट करके करना है। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया y को 1, ठीक है। इतना सारा कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपने, सारा सिंपल है, कुछ नहीं है बस इसमें। देखो यहाँ पर मुझे z की वैल्यू मिल रही है, ये देखो आगे क्या है 0, तो मैंने क्या कर दिया कि z को 0 रख दिया, ठीक है। आपको ऐसे वाले सम में कोई एक ना एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी, z की वैल्यू 0 रख दी, बस फिर मैंने क्या करिए, अपनी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होना, कितनी सारी इक्वेशन लिख दी है मैंने। यहाँ पर -z 0 था तो z की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी और फिर मैंने ये वाली दोनों इक्वेशन लिखी है। उसके बाद यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया है, फिर ये इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। z की वैल्यू ये वाली 0 वाली, और एक ये यहाँ पर बॉक्स डालती हूँ, मतलब ये वाली, और एक मैंने ये वाली इक्वेशन बॉक्स वाली, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर लिख दी। अभी मैंने क्या किया, अब मेरे पास, आप कुछ मत देखो, सिर्फ सोचो कि आपके पास यही 2 इक्वेशंस है, ठीक है। अभी ये z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 = 0। तो क्या हो गया, इसको ऐसे लिखोगे ना आप। तो अभी लेट कर लो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लेट कर लो कि y की वैल्यू को 1 लेट कर लो, और यहाँ पर लेट करके यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। तो अभी ये वाला 1 को इस तरफ भेज दो, तो क्या आ गया आपके पास, y की वैल्यू -1 आ गई। इट मीन्स आपके पास आइगन वेक्टर्स क्या आ गए हैं बच्चे, x की वैल्यू -1 आ गई, और y की वैल्यू जो हमने लेट की थी, और z की वैल्यू 0 आ गई, ये देखो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, लेट करके करते हैं। हो गया क्लियर आप सबको, अच्छे से बार बार देखो, सारे सम ऐसे ही करने हैं। जिसमें क्रैमर रूल नहीं लगेगा उसको आपने इस तरह से ही करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस करो सम की, फिर मुझसे बताना आप।